अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाबुद्दीन मज़ारी है। मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसमें ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की कि रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट क्यों है, उसके बहुत सारे रीज़न में से चंद रीज़न क्या हो सकती हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर वो 24 फ़रवरी 2022 को किया है। रशिया ने जो उसकी रीज़न्स बताई हैं उनमें से कुछ रीज़न ये हैं कि यूक्रेन चाह रहा था कि वो नेटो का पार्ट बने, जबकि ये रशिया ये चाह रहा था कि चूँकि उसके जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ है, इस वजह से यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अगर वो न्यूट्रल नहीं रहा, नेटो के अंदर चला गया, तो फिर नेटो की जितनी भी वेपन सिस्टम है वो रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगा, जो कि रशिया कहता है कि मेरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है। पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये कि जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसने कहा कि हम एटॉमिक पावर भी गेन करेंगे। तो रशिया ये चाह रहा था कि नहीं, एटॉमिक पावर आप गेन नहीं करेंगे। तीसरा ये कि वो उसकी डिमांड था यूक्रेन के साथ में कि क्रीमिया को वो रशिया का ही पार्ट समझे। फिर रशिया का ये डिमांड था और वो ये कह रहा था, इल्ज़ाम लगा रहा था यूक्रेन के ऊपर कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, जो कि मिन्स्क 1 एग्रीमेंट हुआ 2014 में और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुआ 2015 में, यूक्रेन उसको फॉलो नहीं कर रहा। उस मिन्स्क एग्रीमेंट के मैं थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ। मिन्स्क एग्रीमेंट फ्रांस, जर्मनी के हेल्प के ज़रिए से यूक्रेन और जो दो जो रीजन हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, इनके दरमियान में हुआ। और उसमें मिन्स्क एग्रीमेंट में मिन्स्क 1 में क्या चीज़ें तय पाई, उनमें से एक ये था कि सीज़ फायर दोनों साइड करेंगे और प्रिजनर्स के एक्सचेंज करेंगे और जो हैवी वेपन है वो वहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद 2015 में मिन्स्क 2 एग्रीमेंट किया गया। मिन्स्क 2 एग्रीमेंट में 13 पॉइंट थे। ये रशिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसमें यूक्रेन के थे, और OSCE के रिप्रेजेंटेटिव थे। OSCE ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। और डोनेट्स्क और लुहांस्क के रिप्रेजेंटेटिव बेस में थे। इसमें क्या पॉइंट थे? उसमें 13 पॉइंट थे। उसमें से चंद पॉइंट ये हैं कि डोनेट्स्क में और लुहांस्क में अलग से इलेक्शन करवाए जाएंगे और डोनेट्स्क और लुहांस्क को सेपरेट पावर दिया जाएगा, सेंट्रल से हटकर, सेंट्रल यूक्रेन से हटकर उनको अलग से पावर दिया जाएगा। रशिया के मुताबिक ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट था इसको यूक्रेन ने फॉलो नहीं किया, जबकि यूक्रेन ने ये कहा कि वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और जो वहाँ सेपरेटिस्ट हैं लुहांस्क के और डोनेट्स्क के, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये एक साइड हो गया रशिया क्या चाह रहा था। अच्छा, इसकी और रीज़न्स भी हैं जिसमें बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप और नेटो सरफहरिस्त है। उसमें से कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि रशिया ख़ुद ही अटैक करे यूक्रेन के ऊपर, और वजूहात उसकी कुछ वजूहात हैं। उसमें पहली वजह यह है कि रशिया चूँकि फिर से उभरती हुई पावर थी, तो रशिया को वीक किया जाए, इकोनॉमिकली वीक किया जाए, उसको मिलिट्रीली उसको वीक किया जाए, ताकि अमेरिकन जो हेजमनी है वो बरकरार रहे पूरी दुनिया के ऊपर। दूसरी वजह ये थी कि जो अमेरिकन जो वेपन्स थे ऑब्वियसली वो सेल करने की ट्राई कर रहे हैं यूरोप के अंदर, दूसरी जगहों पे। तीसरी वजह ये थी कि अमेरिकन चीज़ें
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया अमेरिकन गैस हो गया, दूसरी चीज़ें वो यूरोप के अंदर सेल करना चाह रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि यूरोप के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ ख़राब किए जाएं ताकि अमेरिका से वो चीज़ें लिए जा सकें। और ये ताकि यूरोप डिपेंडेंट ना हो जाए रशिया के ऊपर, क्योंकि 40% आलमोस्ट जो यूरोप की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हैं वो रशिया के थ्रू ही पूरी हो रही है। तो ये ट्राई की जा रही थी और कोशिश किया जा रहा है कि रशियन इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए यूरोप को और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ही रहे। इसकी एक और वजह यह भी है कि रशिया को बिज़ी कर दिया जाए यूक्रेन के अंदर फाइट के अंदर, और कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा पर्पज़ है कि चाइना का जैसे चाइना ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, इसको किसी तरीके से स्टॉप किया जाए। रशिया को उधर बिज़ी रखा जाए, चाइना को दूसरी तरफ किसी तरफ बिज़ी कर दिया जाए। और इसकी वजह यह भी थी कि कुछ मज़ीद यूरोपियन कंट्रीज़ को नेटो के अंदर शामिल कर दिया जाए। जब वो देखेंगे कि रशिया अटैक कर रहा है, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो वो कोशिश करेंगे कि नेटो के अंदर आ जाएं ताकि वो थोड़ा सेफ़ उनको हैंड मिल जाए। ये कुछ रीज़न थी जिसके बाद में रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर 24 फ़रवरी को 2022 को। इसको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर ये पीस डील जल्दी ना हुआ और इस जंग को तवील किया गया तो इसके पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के ऊपर और यूरोप की सिक्योरिटी के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें।